हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? खामद का तजस्सुस। शादी के दिन एक नई नवेली दुल्हन ने एक अटैची केस की तरफ इशारा करते हुए अपने शौहर से वादा लिया कि वो इस अटैची केस को कभी नहीं खोलेगा। शौहर ने वादा कर लिया। शादी के 50वें साल बीवी जब बिस्तर मर्ग पर पड़ गई तो खावंद ने उसे अटैची केस याद दिलाया। बीवी बोली, अब ये वक्त है इस अटैची केस के राज को अफशा करने का। आप इस अटैची केस को खोल लें। खावंद ने अटैची केस को खोला तो उसमें 2 गुड़ियाँ और 1 लाख रुपए निकले। खावंद के पूछने पर बीवी बोली, मेरी माँ ने मुझे कामयाब शादी का राज बताते हुए नसीहत की थी कि गुस्सा पी जाना बहुत ही अच्छा है। उसका माँ ने मुझे तरीका बताया था, जब भी अपने खावंद की किसी गलत बात पर गुस्सा आए तो तुम खावंद पर गुस्सा निकालने के बजाय एक गुड़िया सी लिया करना। तो मुझे जब भी आपकी किसी गलत बात पर गुस्सा आता तो मैंने गुड़िया सी ली। खावंद 2 गुड़ियाँ देखकर बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी बीवी को कितना खुश रखा हुआ है, क्योंकि बीवी ने 50 साल की कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी में सिर्फ 2 गुड़ियाँ ही बनाई थीं। खावंद ने तजस्सुस से अटैची में मौजूद 1 लाख रुपए के बारे में पूछा तो बीवी बोली, ये 1 लाख रुपए मैंने गुड़ियाँ बेच के इकट्ठे किए हैं। व्यूअर्स, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को प्रेस करें। पप्पू, अब्बा जी, मुझे कल अपना हमसाया कह रहा था कि मुझे अब्बा कहा करो, मैं 200 रुपये दूँगा। अब्बा, तुमने क्या कहा फिर? पप्पू, मैंने कहा कि मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि 200 रुपये की खातिर तुम्हें अब्बा कहूँ। अब्बा खुश होते हुए, शाबाश बेटा शाबाश। पप्पू, अब्बा फिर 500 में बात फाइनल कर आया हूँ। अब्बा लख दिलानत बेगैरता। लड़का लड़की फ़ोन पर। लड़का, आज तुमने किस रंग के कपड़े पहने हैं? लड़की, तुमको भी यही फजूल बातें करनी आती हैं? लड़का, अच्छा ये बताओ, स्टेट बैंक किस तरह कम अज़ कम मदाखलत से मालियाती इदारों के अफरात ज़र के बढ़ते हुए रुझानात का सदबाब कर सकता है? लड़की, काले रंग की जो ईद पे पहने थे। एयर होस्टेस, सर आप क्या लेंगे? लाहौर का मुसाफिर अकड़ते हुए, पेप्सी, कबाब, ब्रेड, चिकन पकौड़ा, रायता एंड सैलड। एयर होस्टेस, सर मस्जिद दी टूटी वर्गा मूँह है तुहाडा, तुसी PI दे जहाज़ ते आए हो, अपनी भैन दे वलीमे ते नहीं। मोरल, एयर होस्टेस फैसलाबाद DC। काबुल में एक शख्स एक खातून को साइकिल पर बिठाकर ले जा रहा था। नाके पर खड़े एक एहलकार ने उसे रोक कर पूछा, यह खातून आपकी क्या लगती है? इस शख्स ने जवाब दिया, उसका ससुर मेरे ससुर का बाप है। कहा जाता है वो एहलकार सोचते सोचते पागल हो चुका है, ये खातून इस शख्स के लिए महरम है या ना महरम? लो कर लो गल। एक दिन इरम कॉलेज से आई तो देखा कि इसके घर के सामने एक लड़का खड़ा है जिसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। फिर रोज़ ऐसा होने लगा कि उसकी वापसी पर भी वही होता, घंटों बैठा रहता पर मुंह से कुछ नहीं कहता। बस एक बार इरम को देखकर सर झुका लिया। इरम को यकीन होने लगा था कोई इससे मोहब्बत करता है। वो भी इसके बारे सोचने लगी। आज तो उसने फ़ैसला किया वह खुद इससे बात करेगी। वो उसके पास गई। लड़का उसे देख के थोड़ा सा घबरा गया। इरम ने उससे पूछा, आप मेरे घर के सामने घंटों क्यों बैठे रहते हैं? लड़के ने लरजते हुए होंठों से जवाब दिया, क्योंकि आपकी वाईफाई को पासवर्ड नहीं लगा हुआ। मस्जिद में 2 बुज़ुर्ग क़याम फरमा थे। एक बुज़ुर्ग ने दूसरे से पूछा, हुज़ूर आप किसके मुरीद हैं? दूसरे बुज़ुर्ग बोले, मैं अपने पीर मुर्शिद का नाम ऐसे नहीं ले सकता, पहले वज़ू करूँगा फिर बताऊँगा। मस्जिद में मौजूद सब लोग इंतज़ार करने लगे। बुज़ुर्ग ने पहले वज़ू किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ कर दुआ मांगी, फिर इतना रोए कि दामन गीला हो गया। फिर इंतहाई अक़ीदत एहतराम से बोले, मैं अपनी बीवी का मुरीद हूँ। सब लोग एक यक ज़बां होकर बोले, माशाअल्लाह, आप तो अपने ही पीर भाई निकले। आईने के सामने खड़ी बीवी ने शौहर से पूछा, क्या मैं बहुत मोटी लग रही हूँ? झगड़ा ना हो जाए ये सोच के शौहर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
بیوی خوش ہو گئی اور رومانٹک ہو کر بولی، ٹھیک ہے تو پھر مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر فریج تک لے چلو، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ حالات کنٹرول کے باہر جاتے دیکھ کر پریشان شوہر بولا، جانے من تم یہی رکو، میں فریج اٹھا کر لاتا ہوں۔ ادبی لطیفے۔ سر کے بالوں کے سلسلے میں حفیظ صاحب فارغ البال تھے۔ کسی خوش فکر دوست نے کہا، حفیظ صاحب سر کے بال نہ ہونے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تکلیف کیا ہوگی حضرت، البتہ وضو کرتے ہوئے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ منہ کو کہاں تک دھونے اور سر کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فراخ دل بیوی۔ ایک آدمی نے واٹس ایپ پر اپنی بیوی سے پوچھا، اگر تم مجھے پارک میں کسی اور عورت کے ساتھ دیکھو تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ بیوی کا فوراً جواب آیا، کچھ نہیں، میں ایک آنکھ بند کر لوں گی اور دوسرے کو کھلا رکھوں گی۔ شوہر نے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر فراخ دل ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی بیوی نے اسے یہ تصویر واٹس ایپ کر دی۔